बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फलक जावेद की तरफ से तलाल चौधरी की छतरोल करने पर डिफेंस के डिजिटल मीडिया ने एक सियासी वर्कर को लीडर के मध्य मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया। जिथे आमन जामन होवे रखिए पाक निगामा करके फिर छितर खाइए जे आ जाइए हथ बरावा मिठी खीर पका जिवें कुत्तियां आगे तरनी। नवाज शरीफ और अता तारड़ के बयान पर झूठ नहीं बोलता। ਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। इद्दत केस में नामालूम मद्दई मौलवी की तरफ से केस ही वापस लेने पर आसमा जहांगीर की बेटी की हरकतों पर मुनीर जहांगीर साहबा, क्या एक क्रिकेट के बहुत बड़े फास्ट बॉलर के साथ आपका अफेयर था या नहीं था? आपने मुझे ये भी बताना है कि जब ये सवालात आपने मेरे व्लॉग पर सुने तो क्या आप बहुत अच्छा महसूस कर रही थी? इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें। ये मर्दान में पीटीआई का जलसा नहीं, सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन है, क्योंकि अवाम को पता है कप्तान नहीं मान रहा, इसीलिए लोग भी नहीं मान रहे। इमरान खान पर सैकड़ों केसेस सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। फलक जावेद के जवाब और मरियम के करीब भी तलाल चौधरी की छतरोल से पहले जान लें कि एक अजीब और गरीब चीज आपको सिर्फ नून लीग में देखने को मिलेगी। जैसे तंजीम साजी में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले अखलाकियात की बात करते नजर आएंगे, पुरस्कार गिलास हाथ में पकड़कर मरियम सफदर जादू टूने की बात करती नजर आएंगी, खुद अपनों के जनाजे तक में न आने वाले दूसरों को बाहर भागने के ताने देते नजर आते हैं। मरियम की तरफ से तंजीम साजों और कॉर्नर मीटिंग्स करने वालों की फौज रखकर घटिया इल्जामात दूसरों पर लगाना। लेकिन अब तो हद ही हो गई जब नवाज शरीफ ने सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता। अता तारड़, नवाज शरीफ समेत तलाल चौधरी की फलक जावेद से होने वाली छतरोल से पहले जान लें कि इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में नामालूम मौलवी मोहम्मद हनीफ ने इमरान खान के खिलाफ केस वापस ले लिया है। केस वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर हो चुकी है। इसी केस के हवाले से स्क्रीन पर देखें। ये मरहुमा आसमा जहांगीर की बेटी हैं। माँ की तरह खवातीन के हकूक की बहुत बड़ी अलमबरदार बनने की कोशिश करती हैं। इसकी हरकतें चेक करें, सवाल देखें। ये अगर इसके अंदर ये गिल्टी करार देते हैं तो क्या ये मामला फिर 62 की तरफ जाएगा? जहांगीर जुदून का जवाब सुने। मैं मादरत करता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल ने मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा ये पर्सनल चीज़ आई वोंट कमेंट ऑन इट। ये तो अच्छी बात है। मतलब है तो ये अच्छी बात, लेकिन मैं तो इस पर जरूर बात करूंगी। यही सवाल हसन रजा पाशा से किया गया तो फिर वही जवाब। हसन रजा पाशा साहब, बात यह है कि इसके ऊपर कमेंट हुआ है, आपकी क्या पोजीशन है? कि हमें इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहिए और ना ये 62(1)(f) के हवाले से इसको वो टैकल किया जा सकता है। फिर भी बाज नहीं आई। वही सवाल सलमान अकरम राजा से कर दिया। जवाब सुने। क्यों सलमान अकरम राजा साहब, आपका क्या खर्चा है? इसमें भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अच्छा, तो आप, मेरा ख्याल है आप तीनों की एक राय यही। तमाम शुरका गैर इखलाकी बहस की तरफ जाने से गुरेज करते रहे, लेकिन ये खातून मसलसल इसी टॉपिक को रगड़ने की भरपूर कोशिश करती रही। इस पर सहाफी इरम ज़ईम ने कहा, तमाम मेहमानों ने आईना दिखा दिया मगर मनीज़े जहांगीर बाज नहीं आई। वो ये सुनना चाहती थी कि कोई ये कह दे कि इमरान खान इस केस में नाअहल हो जाएंगे, मगर इन्हें मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़ा। वकास अमजद ने लिखा, ये समझ रहे हैं मानिका जैसी 10 मिनट की फिल्में चलाकर हमारा जहन बदल देंगे। इमरान खान ने अर्तुगरुल के 5 सीजन दिखाकर अवाम को चार्ज किया है। करदोगलू और कुपैक जैसे किरदारों को पहचान सकते हैं। तलाल चौधरी की धुलाई देखने से पहले याद रखें कि तंजीम साजी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले तलाल चौधरी ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए इंतहाई घटिया ज़बान का इस्तेमाल किया था, जिसके बद किरदार होने की तस्दीक खुद नून लीगी करते हैं। ये क्लिप देखें। ख्याल है फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कि यार वो जरा तंजीम साजी ऊपर ऊपर से हो गई थी। इस पर मजीद तबसरों से पहले स्क्रीन पर तंजीम साज तलाल चौधरी की तरफ से फलक जावेद को किया गया ये पर्सनल मैसेज देखें। कहा, आपकी दलाली के लिए भी तैयार हूँ, बताएं क्या रेट है। तंजीम साजी में हाथ पांव तुड़वाने वाले तलाल चौधरी के इस मैसेज पर फलक जावेद ने मुकम्मल पोस्टमार्टम करते हुए जवाब दिया। क्यों मरियम बाजी की दलाली से थक गए हैं या बुढ़ापे की वजह से बाजी के रेट सही नहीं मिलते? अंदाजा लगाएं कितनी तकलीफ है इन्हें, इन दोनों बहनों की। जबकि इमरान अफजल राजा ने तो तलाल चौधरी का इंजन ही दोबारा कर दिया। तलाल चौधरी को जवाब देते हुए लिखा, तलाल चौधरी साहब, कसूर आपका नहीं, नून लीग और शरीफ खानदान का मेरिट ही यही है, जो जितना बड़ा बेगैरत हो उसे उतना ही ऊंचा ओहदा नवाजते हैं और अपनी खास कुर्बत में रखते हैं। इसी का लीडर 2 दिन पहले अखलाकियात और शर्मो हया पर लेक्चर दे रहा था। खैर, अपनी बहनों को ऐसे मैसेजेस हीरा मंडी की सीढ़ियों पर पलने वाला ही भेज सकता है।
इस जवाब के बाद तंजीम साज तलाल ने इमरान अफजल राजा को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, ये गीदड़ माओ ने सिर्फ खवातीन से लड़ने के लिए ही जमकर फेंके हैं, चाहे इनके मालिक हों या ये खुद किसी मर्द का सामना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अता तारड़ ने जरदारी का एक क्लिप शेयर किया, ये क्लिप देख लें। परवेज इलाही की अपनी सोच, अब डोंट ट्रस्ट बैठा है कहाँ, बेटा भी बाहर बैठा है, बेटे को इतनी गैरत नहीं है कि बाप जेल में वो आ जाए वापस। याद रहे, ये वही जरदारी है जो मुश्किल वक्त में सिर्फ बेटे बेटियों को ही बाहर नहीं भेजता बल्कि पूरी फैमिली समेत खुद भी उड़ जाते हैं। इस क्लिप पर अता तारड़ ने, जिसका अपना लीडर 4 हफ्तों का कहकर पूरे 4 साल लंदन में छुपा रहा, इसने मोनिस इलाही को कहा, तुम बाहर बैठकर सस्ती जुगते मारते रहो, बाप को जेल में सड़ता छोड़कर। अगले ने तुम्हें बेगैरत कहा है, क्या गलत कहा है? अता तारड़ अल मारूफ डेंटोनिक वाले बंदर को जवाब देते हुए मुजम्मिल असलम ने लिखा, अच्छा जी, मियाँ साहब के एक नहीं दोनों बेटे लंदन में क्या कर रहे थे जब इनका बाप और बहन जेल में थे? इसके अलावा वालदा की तदफीन तक में शिरकत नहीं की, लेकिन मैं फिर भी इन्हें बेगैरत नहीं कहूंगा, क्योंकि हया भी आखिर कोई चीज होती है। जरदारी साहब जब जेल में थे, इनकी अहलिया मोहतरमा भी कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान से बाहर थी, बस याददाश्त का मसला है। तारड़ ने जिस जरदारी का क्लिप शेयर किया, ये वही है जो नून लीग को कौमी चोर मानता है। तारड़ को जवाब देते हुए एक सार्फ ने लिखा, ओ भाई, वो तो बाप को छोड़कर गया है, नवाज शरीफ एंड सन्स तो यहाँ घर की औरतें छोड़कर भाग गए, दोनों दफा इनकी औरतें डील करने में कामयाब हो गईं। एक और सार्फ ने अता तारड़ को जवाब देते हुए लिखा, तारड़ साहब ने नस्ली लुहारों और बद नस्ले लुहारों के दरमियान फर्क वाजे कर दिया। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੋ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਲੋਹਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। जबकि झूठों के बादशाह नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि मैं चोरी नहीं करता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर इसरार अहमद का कई साल पहले का ये क्लिप देखें। और दूसरा ऑल्टरनेट कोई अगर सामने आता है तो वो है जो कि झूठ का बादशाह है। वो कौन है जी? वो नवाज शरीफ, कि मैंने कोई वायदा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया, फिर वो वायदा। साफी इरम ज़ईमी ने लिखा, जहांगीर तरीन ग्रुप की कोशिश है कि किसी तरह बल्ले का निशान इनको मिल जाए। नवाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद ही ना हो। ये दोनों इमरान खान से इस कदर खौफजदा हैं कि एक चोर निशान चुराना चाहता है, दूसरा चोर निशान मिटाना चाहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमात दोनों चोरों को हासिल है। बल्ले के निशान पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और बारीक वारदात। 71 दिन फैसला महफूज रखने के बाद फैसला कि पीटीआई दोबारा पार्टी इलेक्शन करवाए ताकि इलेक्शन पर एतराज उठाकर बल्ले का निशान वापस लिया जा सके। इस पर एंकर पर्सन अदनान आदिल ने ट्वीट किया, जो इलेक्शन कमीशन खुद मुल्क में आइन के मुताबिक बर वक्त इलेक्शन नहीं करवा सकता, वो तहरीक इंसाफ को कह रहा है कि 20 दिनों में पार्टी के इलेक्शन करवाओ। बड़ा मखौलिया है। कभी किसी ने सुना है पीपल्स पार्टी और नून लीग, ANP या पाकिस्तान की किसी भी जमात ने आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हों सिवाय PTI के 2013 और 14 में?